नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में जो किसी को भी सरकार से ये पूछने का हक दे कि उनके इलाके की सड़क अब तक क्यों नहीं बनी और सरकार को जवाब देना ही पड़े। जी हां, यही ताकत हमें देता है 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम। ये एक ऐसा कानून है जिसने सचमुच सत्ता के दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए। तो चलिए आज समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ कोई कानूनी भाषा नहीं है, ये तो सूचना के अधिकार कानून का दिल है, उसकी आत्मा है। ये साफ साफ बताते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता आखिर क्यों जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये सरकार को जवाबदेह बनाने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए हम नागरिकों के हाथ में सबसे मजबूत औजारों में से एक है। आज की इस बातचीत में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अधिकार आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन्हें पूछने का सही तरीका क्या है। हम ये भी देखेंगे कि किन मामलों में जानकारी नहीं दी जा सकती और अगर जवाब ना मिले तो अपील कैसे करें। और हाँ, सबसे जरूरी, इस अधिकार को लागू कैसे किया जाता है। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा, सूचना का एक अधिकार। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि इसका मूल सिद्धांत क्या है। वो कौन सा एक बुनियादी विचार है जो इस पूरे कानून को ताकत देता है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन, लेकिन ये अपने आप में एक क्रांति है। ये घोषणा इस कानून की आत्मा है। ये हर भारतीय नागरिक को सरकारी अधिकारियों से जानकारी हासिल करने का एक कानूनी अधिकार देती है। सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। पहले सूचना तक पहुंचना एक खास अधिकार था, एक तरह का एहसान। इस कानून ने इसे हर नागरिक का एक मजबूत अधिकार बना दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, क्या पूछा जा सकता है। चलिए, अधिकार तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, पर असल में इसका मतलब क्या है। इस कानून के तहत ये जो शब्द है सूचना, इसमें आखिर आता क्या क्या है। इसका जवाब बहुत ही व्यापक है। कानून बनाने वालों ने जानबूझकर सूचना की परिभाषा को इतना बड़ा रखा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही सीमित नहीं हैं। ईमेल, राय, रिपोर्ट, डेटा, यहां तक कि अगर कोई सड़क बन रही है तो उसके मटेरियल का एक सैंपल भी मांगा जा सकता है। सीधी सी बात है, अगर किसी सरकारी दफ्तर ने कोई जानकारी रिकॉर्ड की है तो वो शायद इसके दायरे में आती है। और हां, ये अधिकार सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा हासिल करने से कहीं ज्यादा है। कोई भी नागरिक खुद ऑफिस जाकर सरकारी रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, अपने नोट्स बना सकता है या फिर किसी भी चीज का एक सर्टिफाइड सैंपल भी मांग सकता है। मतलब जानकारी के स्रोत तक सीधी पहुंच। तीसरा भाग, कैसे पूछें। तो अब हम ये जानते हैं कि हम क्या क्या पूछ सकते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये किया कैसे जाता है। इस अधिकार को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया क्या है। अच्छी बात यह है कि ये काफी सीधी और सरल है। पूरी प्रक्रिया काफी आसान है। अपनी अर्जी लिखिए, उसे सही अधिकारी को भेजिए और एक मामूली सा शुल्क भर दीजिए। लेकिन यहां सबसे जबरदस्त बात यह है कि आपको ये कभी नहीं बताना पड़ता कि आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं। ये अधिकार बिना किसी शर्त के है। ये संख्या याद रखिएगा, 30। कानून साफ कहता है कि जन सूचना अधिकारी को 30 दिनों के अंदर अंदर जवाब देना ही होगा। वो अनिश्चित काल तक इंतजार करने वाले दिन अब खत्म हो गए। यही वो डेडलाइन है जो जवाबदेही तय करती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी अपवाद है जो दिखाता है कि ये कानून कितना सोचा समझा है। अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी आज़ादी से जुड़ी हो तो ये 30 दिन की समय सीमा घटकर सिर्फ 48 घंटे रह जाती है। ये एक इमरजेंसी प्रावधान है जो नौकरशाही से ऊपर इंसान की जरूरतों को रखता है। चौथा भाग, आधिकारिक अपवाद। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये कानून पारदर्शिता और देश की जरूरी हितों की रक्षा के बीच एक संतुलन बनाता है। तो चलिए इस अधिकार की सीमाओं पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी, कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज या किसी की निजी जिंदगी को प्रभावित करने वाली संवेदनशील जानकारी, इन सबको इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। ये एक जरूरी संतुलन है ताकि सूचना के अधिकार की वजह से दूसरे जरूरी सामाजिक हितों को नुकसान न पहुंचे। और अब ये शायद पूरे कानून की सबसे शक्तिशाली धारा है। इसे पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड या व्यापक जनहित का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। भले ही कोई जानकारी छूट वाली श्रेणी में आती हो, उसे तब भी जारी किया जा सकता है अगर उसे उजागर करने में जनहित उसे छिपाने से होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा हो। जैसे किसी बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करना किसी कंपनी के व्यापारिक रहस्य की रक्षा करने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। पांचवां भाग, अपील प्रक्रिया। तो तब क्या होगा अगर किसी की अर्जी खारिज कर दी जाए
या कोई जवाब ही ना मिले, कानून यहाँ हमें अकेला नहीं छोड़ता। ये फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए एक साफ और व्यवस्थित रास्ता भी देता है। अपील करने के लिए 2 स्तरों का विकल्प है। पहली अपील उसी विभाग के किसी सीनियर अधिकारी के पास की जा सकती है, और अगर वहां भी बात ना बने तो फिर स्वतंत्र सूचना आयोग में दूसरी और अंतिम अपील दायर करने का रास्ता खुला है। ये 2 स्तरीय प्रक्रिया निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। और हमारा छठा और आखिरी भाग, अधिकार को लागू करना। देखिए, कोई भी अधिकार उतना ही मजबूत होता है जितना उसे लागू करने का तंत्र। ये कानून सिर्फ नागरिकों को अधिकार ही नहीं देता, बल्कि इसका पालन न करने वाले अधिकारियों के लिए सख्त परिणाम भी तय करता है। सूचना आयोग इस अधिकार के अंतिम रक्षक हैं। ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिनके पास सरकारी विभागों को जानकारी जारी करने का आदेश देने की ताकत है, और सबसे जरूरी बात, कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने की भी शक्ति है। और यहां हमें पता चलता है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से लेता है। अगर कोई अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के जानकारी देने में देर करता है या गलत तरीके से मना करता है, तो सूचना आयोग उस पर हर दिन के हिसाब से 250 रुपए का जुर्माना लगा सकता है, जो कुल मिलाकर 25,000 रुपए तक हो सकता है। और सबसे अहम बात, ये जुर्माना सीधे उस अधिकारी के वेतन से काटा जाता है। ये होती है व्यक्तिगत जवाबदेही। तो अंत में, ये कानून सिर्फ जानकारी हासिल करने का एक जरिया नहीं है, ये असल में शक्ति के संतुलन को बदलने का एक औजार है। ये आम नागरिक को मजबूत करता है और शासन में जवाबदेही की एक नई उम्मीद जगाता है। तो आखिरी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये कानून लोकतंत्र को कैसे बदलता है, बल्कि ये है कि जब सूचना की शक्ति हम नागरिकों के हाथ में हो, तो हम बेहतर शासन की मांग करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।